हेलो एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मुक्त शैक्षिक संसाधनों की अवधारणा। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो आपके ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं बोलते वो क्या बताते हैं, इट रेफर्स टू फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं, ओपनली लाइसेंस्ड एजुकेशनल मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड, मॉडिफाइड एंड शेयर्ड बाय एजुकेटर्स एंड लर्नर। एजुकेटर और लर्नर के थ्रू जो है वो शेयर किए जाते हैं। ठीक है, खुले तौर पर लाइसेंस प्राप्त शैक्षिक सामग्रियों को संदर्भित करता है और जिसका उपयोग जो है वो शिक्षकों और लर्नर के द्वारा जो है वो किया जाता है। अब ये जो कंसेप्ट है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं वो रूट है इन द बिलीव दैट एजुकेशनल रिसोर्सेज की, ठीक है, एंड शुड बी ईजिली कैसे होने चाहिए, ईजिली एक्सेसिबल होने चाहिए, फ्रीली एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल होने चाहिए एंड अडेप्टेबल टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स, और ऐसे होने चाहिए कि वो डाइवर्स लर्निंग नीड्स को जो है वो फुलफिल करें स्टूडेंट्स की। क्लियर। नेक्स्ट आता है ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। ओपन लर्निंग जो है टिपिकली रिलीज्ड अंडर ओपन लाइसेंस सच एज क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है एंड विच अलाउज। अब ये जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है बोलते जैसे कि आपका विच अलाउज क्रिएटर्स टू रिटेन कॉपीराइट्स। अब ये जो लाइसेंस जो है मतलब कॉपीराइट जो है उसका कॉपीराइट बनाए रखने की जो है वो ये एक अलाउ करता है उसके लिए, वाइल ग्रांटिंग परमिशन फॉर अदर टू यूज़। मतलब कि कॉपीराइट और जो कि अदर जो है वो उनको जैसे यूज़ करने की परमिशन बट उसको कॉपी ना कर सकें, सेम वैसा वैसा जो है वो ना कर सकें। मॉडिफाई एंड शेयर द कंटेंट, शेयर एंड मॉडिफाई द कंटेंट एंड दिस प्रमोट द लीगल शेयरिंग, जो कि आपका एक लीगल शेयरिंग होगा, उसको चुराए ना कोई, एंड एडेप्टेशन ऑफ एजुकेशनल मटेरियल। टाइप्स ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो फ्रीली एक्सेसिबल आपको या जो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज में हमारा जनरली टेक्स्ट बुक्स आ जाएंगी। टेक्स्ट बुक आर अ कॉमन फॉर्म है ये आपकी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की, जो प्रोवाइड होती है आपका कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू एडिशनल ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट वगैरह ना हो या फ्रीली एक्सेसिबल हो। दीज बुक्स कैन बी फ्रीली डाउनलोडेड। अब ये जो आपको कुछ बुक्स ऐसी होती हैं आपका PDF ड्राइव में जाके गूगल में वहाँ पर आपको जो है वो फ्रीली डाउनलोड हो जाती हैं। ठीक है, दीज बुक्स कैन बी फ्रीली डाउनलोडेड, शेयर्ड एंड ऑफन कस्टमाइज टू फिट स्पेसिफिक करिकुलम रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इज कोर्सेज। कोर्सेज की बात करें तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं कैन इंक्लूड एंटायर रिसोर्सेज, सारे जो कोर्सेज हैं उनको इंक्लूड कर सकता है, इंक्लूडिंग आपका लेक्चर नोट्स भी, प्रेजेंटेशन भी, असाइनमेंट्स भी एंड असेसमेंट्स ऑल्सो, विच एजुकेटर्स कैन यूज, जिसको कि एजुकेटर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एंड अडेप्ट टू सूट देयर टीचिंग ऑब्जेक्टिव, और जिसको जो है वो अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव के सूटेबिलिटी के हिसाब से जो है वो दे कैन यूज़। नेक्स्ट इज़ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में आपका एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज आती है। इसमें मल्टीमीडिया रिसोर्सेज में आपका सच एज वीडियोज़ आ गई, इमेजेस आ गई, सिमुलेशंस एंड इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स, जो कि आपको एनहांस करते हैं, आपकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एनहांस करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबल होनी चाहिए और एक्सेसिबल होने चाहिए। ठीक है, सभी जो है वो उनको खरीद सकें, सभी की उन तक जो है वो पहुंच हो सके। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है वो ग्लोबली एक्सेसिबल होने चाहिए बाय रिमूविंग फाइनेंशियल बैरियर, उनमें नहीं होने चाहिए, एजुकेशन में महंगे नहीं होने चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स वर्ल्ड वाइड कैन एक्सेस दी, स्टूडेंट्स भी उनको एक्सेस कर सके और टीचर एजुकेटर्स ऑल्सो। दीज रिसोर्सेज फॉर फ्री होने चाहिए एंड प्रोमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशनल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम को जो है ये क्या करें, प्रमोट करें। नेक्स्ट इज कॉस्ट सेविंग। द यूज़ ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है वो कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, ये रिड्यूस कर सकते हैं फाइनेंशियल बर्डन को
जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होता है, फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं तो फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। एज दे डू नॉट नीड टू परचेज एक्सपेंसिव, उनको कोई ज़रूरत नहीं होगी एक्सपेंसिव टेक्स्ट बुक परचेज करने की, एजुकेशनल मटेरियल्स की। दिस अफोर्डेबिलिटी इज़ स्पेशली बेनिफिशियल इन हायर एजुकेशन में ज़्यादा ये रहती है। नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन एंड एडेप्टेशन, अनुकूलन और अनुकूलता। कस्टमाइजेशन एंड एडेप्टेशन की बात करें तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज अलाउ करते हैं एजुकेटर्स को टू कस्टमाइज एंड एडेप्ट मटेरियल टू सूट द स्पेसिफिक, उनकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग उसको जो है वो यूज़ करना ऑफ देयर स्टूडेंट्स के लिए, एंड अलाइन विद देयर टीचिंग मेथड्स, ठीक है। एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये प्रमोट करती है और ज़्यादा टेलर्ड एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जो है ये बढ़ाती है। लोकलाइजेशन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, लोकलाइजेशन की बात करें तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसलेटेड एंड अडेप्टेड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस में होने चाहिए, लोकली उनको यूज़ कर सकें, मतलब लोकली लैंग्वेजेस में, एंड कल्चरल टेक्स्ट कंटेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म्ड होने चाहिए, एंड मेकिंग एजुकेशन मोर रेलिवेंट एंड एक्सेसिबल, जो कि एजुकेशन को और ज़्यादा रेलिवेंट एंड एक्सेसिबल बनाएं टू डाइवर्स कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज़ कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट। कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट की बात करें तो आपका कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आता है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है वो ओपन इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व रहती है विद कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम एजुकेटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में वही होगा ना, एजुकेटर्स भी उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हो गए, एंड दिस कोलैबोरेटिव अप्रोच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी। ये जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जब डिफरेंट एजुकेटर्स, डिफरेंट माइंड्स जो है वो विल वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, देन क्या होगा, इट विल इंक्रीज द quality of the content and peer reviewed resources that benefit the broader educational community. Next is continuous improvement. Continuous improvement there should be very important. तो आपका इंटरेक्टिव डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए, कम्युनिटी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाती है, और ये इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो open educational resources can be continuously adapted and improved based on the feedback, मतलब फीडबैक भी होना चाहिए फ्रॉम द एजुकेटर्स एंड लर्नर से। दिस इटरेटिव डेवलपमेंट एंश्योर दैट द मटेरियल रिमेन्स रेलिवेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए विद द लेटेस्ट एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट्स के अकॉर्डिंग। ग्लोबल शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ओपननेस एंड शेयरिंग कल्चर होना चाहिए। तो ग्लोबल शेयरिंग ऑफ नॉलेज कैसे रहेगा, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है एम्बडी द प्रिंसिपल्स ऑफ ओपननेस के ऊपर काम करता है, एंड शेयरिंग इन एजुकेशन बाय फ्रीली शेयरिंग नॉलेज एंड रिसोर्सेज नॉलेज जो है वो फ्रीली शेयर होना चाहिए, रिसोर्सेज हैं भी, एंड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ ग्लोबल कल्चर टू कोलैबोरेशन, ग्लोबल कल्चर की कोलैबोरेशन में फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी को बढ़ाते हैं, एंड among the educators and learners. Next is government and institutional support. गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात करें तो पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स आ जाएंगे। सम गवर्नमेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्टिवली सपोर्ट करते हैं द यूज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। दे मे डेवलप पॉलिसीज़, उनको क्या करना चाहिए, पॉलिसीज़ डेवलप करनी चाहिए। इनिशिएटिव टू एनकरेज एजुकेटर्स टू अडॉप्ट द क्रिएट ओपन एजुकेशनल मटेरियल। नेक्स्ट इज चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस। चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन, चुनौतियों और विचारों की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये सबसे ज़्यादा चैलेंज है। बट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होनी चाहिए, पीर रिव्यूड प्रोसेस होनी चाहिए, एंड द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगी तो इट कैन कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड।
नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनिंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इनिशिएटिव रिक्वायर ऑन गोइंग सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन. सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट एंड द ब्रॉडर एजुकेशनल कम्युनिटी टू एंश्योर द कंटिन्यू डेवलपमेंट. वो इंश्योर करे कि कंटिन्यू डेवलपमेंट होनी चाहिए. एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज जो है वो होनी चाहिए, उनको प्रिजर्व करके जो है वो सही से रखना है. नेक्स्ट इज इन कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, अफोर्डेबल एंड एडेप्टेबल मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं दैट प्रोमोट कोलैबोरेशन, ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग होता है एंड द कंसेप्ट अलाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन एक्सेस के ऊपर ये बेस्ड है, ओपन एक्सेस के प्रिंसिपल्स के ऊपर, ओपन शेयरिंग के ऊपर एंड द ओपन कोलैबोरेशन इन एजुकेशन. क्लियर. सो दिस वाज टुडेज टॉपिक. नेक्स्ट जो है स्वयं प्रभा, ये हम जो है वो अगली क्लास में करेंगे. जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है. आज की क्लास में इतने. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.